सभी दोस्तों को राम राम। मैं आपका दोस्त विकास त्रिपाठी देने आया हूँ जया बच्चन को लाठी। देखोगे, हमारे अमिताभ बच्चन हमारे सदी के महानायक हैं। किसी के दादा होंगे, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें की होंगी, मगर क्या फ़ायदा अमिताभ बच्चन का जब वो अपनी बीवी जी को नहीं समझा पाए, हमारी आदरणीय सांसद जी को नहीं समझा पा रहे हैं। जया बच्चन जी कभी महाकुंभ पे सवाल उठा दें, कभी सैनिकों पे सवाल उठा दें। अरे समाजवादी पार्टी ने हड्डी का टुकड़ा क्या दे दिया तो उसको कितना चूसेंगी आप। अब तो बुढ़ापा हो गया है, दांतों से हड्डियां कटती भी नहीं होंगी। और मुझे समझ में नहीं आता, क्या अमिताभ बच्चन साहब इनको कुछ बोलते नहीं होंगे कि भाई मेरी इतनी इज्जत है, मैं इतने लोगों का महानायक हूँ, कुछ तो बोलते होगे। कुछ भी नहीं बोलते। और अगर कुछ भी नहीं बोलते तो क्या घंटे के महानायक हो? घंटे के महानायक हो, अपनी बीवी तक को नहीं समझा सकते तुम। क्या बोल रही है महाकुंभ पे? लाशें दिख रही हैं। वहाँ का जो लोकल साधु हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं महाकुंभ में, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, सॉरी, आपकी मिसेस कह रही है, जया बच्चन जी। गालियाँ दे सकता हूँ मैं अमिताभ जी, मगर मैं सही बताऊँ, सिर्फ आप ही की इज्जत है जो आपकी जया जी बच जाती हैं। जो संसद में धनखड़ जी से जब बहस कर रही थी कि मुझे मालूम है कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे नहीं, हमें मालूम है, फ्लॉप एक्ट्रेस हैं आपकी, फ्लॉप एक्ट्रेस थी। और आज जया बच्चन जो संसद में बैठी है, अमिताभ जी सिर्फ आपके नाम की वजह से बैठी हैं। जया बच्चन, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और अगर सारी औरतों की तुम ठेकेदार बनी हो तो तुम औरत नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी पार्टी की औरत हो। और सारी महिलाएं तुमसे रिप्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तुम जैसी 2 कौड़ी की महिला, अगर तुम अमिताभ बच्चन जी की बीवी ना होती ना, तो तुमको भिखारी भीख नहीं देता। ऐसे ले लो तुमको मालूम है क्या है? तुम्हें मालूम है कि अब मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूँ कि सिर्फ मैं लोगों को नेगेटिव बोलती रहूँ उल्टा सीधा, तो मैं लाइमलाइट में रहूँगी, मुझे कोई जानेगा, कोई मेरी रैपो बनेगी, लोग सोचेंगे जया बच्चन इज़ अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बट यू आर द बुलशिट ओल्डी पर्सन। 1 नंबर की चूहे हैं आप। और अमिताभ बच्चन का नाम आप खराब कर रही हैं डंके की चोट पे। या तो अपने आप को सुधार लीजिए, या तो अपना मुंह बंद रखिए। आप किसी का भला नहीं कर रही, भला कर रही हैं तो हार क्यों रही हैं? ये बात तो आपको खुद ही पता होनी चाहिए। वो सारी बातें आपकी अपनी जगह हो सकती हैं।